नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को दी मंजूरी। धर्मशाला को मिली रोपवे की सौगात। मुख्यमंत्री ने किए 283 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। मंडी जिला के सलापड़ में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया शोक। और मौसम विभाग का प्रदेश में 22 और 23 जनवरी को भारी वर्षा व बर्फबारी का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA लिमिटेड में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इससे IREDA द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 के बाद 3 साल और बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 43 करोड़ 68 लाख रुपए का भार आएगा। मंत्रिमंडल ने निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान धर्मशाला में 283 करोड़ रुपए से अधिक की 17 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें धर्मशाला मैक्लोडगंज के बीच बना रोपवे भी शामिल है। धर्मशाला रोपवे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को परिवहन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इस रोपवे से 1 घंटे में 1,000 लोगों को एक दिशा में ले जाया जा सकेगा और धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में महज 5 मिनट लगेंगे। इस रोपवे का निर्माण विश्व स्तरीय नवीनतम तकनीक से किया गया है। धर्मशाला रोपवे लिमिटेड और पर्यटन विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाए गए इस 1.8 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण पर 207 करोड़ रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से अनछुए स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस मौके पर राजस्व विभाग के पटवारियों को दक्षतापूर्ण कार्य के लिए लैपटॉप भी वितरित किए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी व पर्यटन निदेशक अमित कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाद में टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में CT स्कैन मशीन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने इस मौके पर कोरोना मामलों में वृद्धि पर चिंता जताई और कहा कि इस महामारी से लोगों के जीवन बचाने के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर दिन रात कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल कोरोना महामारी से जूझते हुए बीता। इसके बावजूद सरकार ने विकास की गति को कम नहीं होने दिया। वीरेंद्र कंवर आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के टक्का में भारत निर्माण सेवा केंद्र के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। इस केंद्र के निर्माण पर 35 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि निचले कुटलैहड़ में बीते 4 सालों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। रणधीर शर्मा ने आज एक बयान में कहा कि भाजपा मजबूत संगठन और वर्तमान सरकार की उपलब्धियों के आधार पर फिर से सरकार बनाएगी। रणधीर शर्मा ने विपक्षी दल कांग्रेस में गुटबाजी का भी आरोप लगाया और कहा कि इसी कारण कांग्रेस नेता बौखलाहट में हैं तथा आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा विधायक प्राथमिकता बैठकों को औपचारिकता कहना गलत है। रणधीर शर्मा ने दावा किया कि जयराम ठाकुर सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश का विकास कर रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक रोहित ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हस्तक्षेप कर ईरान व अन्य देशों से अवैध रूप से आयात हो रहे सेब पर तुरंत रोक लगाने का मामला केंद्र से उठाने की मांग की है। रोहित ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि इस सेब के कारण प्रदेश के बागवानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से सेब व अन्य फलों की नर्सरी के दामों में की गई वृद्धि को वापस लेने की भी मांग की है। मंडी जिला के सलापड़ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मंडी की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। इस बीच सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने घटना पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकार व प्रशासन की ओर से 8-8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेज वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 3,148 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,52,042 हो गई है। इनमें से 14,918 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज चंबा में 2 और हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा, शिमला तथा ऊना जिलों में कोरोना महामारी से एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में अभी तक 3,892 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। चंबा जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने बजोली होली जल विद्युत परियोजना की सुरंग में रिसाव से प्रभावित जड़ोथा गांव के परिवारों को राहत व पुनर्वास योजना के तहत मदद देने की प्रदेश सरकार से मांग की है। इस मुद्दे को लेकर आज प्रभावित परिवारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ललित ठाकुर के नेतृत्व में अतिरिक्त उपायुक्त चंबा अमित मेहरा से मुलाकात की और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में प्रभावित परिवारों के रहने के लिए संबंधित कंपनी की ओर से उचित व्यवस्था करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रभावितों की मदद न होने पर विरोध स्वरूप पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ थाली पीटो आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में ऊंची चोटियों पर आज हल्का हिमपात हुआ, जबकि राज्य के अधिकांश निचले हिस्सों में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं। मौसम में ये बदलाव हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आया है। इससे प्रदेश में शीतलहर फिर से बढ़ गई है। खासकर जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। केलंग में आज न्यूनतम तापमान -8.6, कल्पा में -1.6, मनाली में 1.6 और शिमला में 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से 22 और 23 जनवरी को राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। विभाग ने इन 2 दिनों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने पुलिस कांस्टेबलों द्वारा अनुशासित तरीके से किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया है। महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने आज शिमला में एक बयान में प्रदेश सरकार से पुलिस जवानों की वेतनमान से जुड़ी मांग को तुरंत पूरा करने की मांग की, ताकि पुलिस बल का मनोबल बना रहे। कांगड़ा जिला में आज सुबह भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.7 मापी गई। ये भूकंप सुबह 5:50 पर महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र कांगड़ा में ही जमीन के 10 किलोमीटर भीतर था। भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान का समाचार नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को दी मंजूरी। धर्मशाला को मिली रोपवे की सौगात। मुख्यमंत्री ने किए 283 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। मंडी जिला के सलापड़ में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया शोक। और मौसम विभाग का प्रदेश में 22 और 23 जनवरी को भारी वर्षा व बर्फबारी का येलो अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।